नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा दौरे पर रहे और सुबह करीब 10 बजे उन्होंने हिसार में हरियाणा के पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। यहां से हिसार अयोध्या फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई और इसके बाद में पीएम यमुनानगर पहुंचे। यहां पर उन्होंने 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट की यूनिट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का शिलान्यास किया और रेवाड़ी बाईपास का उद्घाटन किया। तो वहीं पीएम मोदी ने सीएम सैनी और हरियाणा सरकार की तारीफ की और वहीं सामाजिक न्याय और गरीब कल्याण के पथ को हरियाणा सरकार निरंतर सशक्त कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पहली सरकारों में सरकारी नौकरी पाने के लिए सिफारिशें या फिर रुपए चलते थे और सैनी की सरकार ने इस बीमारी का इलाज किया है। बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां देने का अद्भुत ट्रैक रिकॉर्ड हरियाणा का है। साथ ही विपक्ष पर निशाना भी साधते हुए कहा कि मुझे गर्व है कि मुझे मेरे साथी और मेरी साथी सरकार मिली जिसने 25,000 युवाओं को नौकरी ना मिले। इसके लिए कांग्रेस एड़ी चोटी का भी जोर लगा रही थी, लेकिन सीएम सैनी ने शपथ लेते हुए हजारों युवाओं की नियुक्ति पत्र भी जारी किए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, सामाजिक न्याय के गरीब कल्याण के पथ को हरियाणा की भाजपा सरकार भी निरंतर सशक्त कर रही है। सरकारी नौकरियां की भी हरियाणा में क्या हालत थी आप सबको पता है। यूं किया करते जे नौकरी लागनी है तो किसी नेता के गैल हो ले और न तो रुपया ले आ, बापू की जमीन और मां के तो जेवर भी बिक जाया करते। मुझे खुशी है कि नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने कांग्रेस की इस बीमारी का इलाज कर दिया। बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां देने का जो ट्रैक रिकॉर्ड हरियाणा का है वो अद्भुत है और मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे साथी मिले हैं, ऐसी साथी सरकार मिली है। यहां के 25,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी ना मिले इसके लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन इधर मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने शपथ ली, उधर हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए। ये है भाजपा का सरकार का सुशासन। और अच्छा ये है कि नायब सिंह सैनी जी की सरकार आने वाले वर्षों में हजारों। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह वही यमुनानगर है जहां की माटी में लकड़ी और बर्तनों के लघु उद्योगों से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। आज आपके आगमन से यह शहर विकास के स्वर्णिम युग में कदम रख रहा है। आज यहां की हवा में एक नया जोश, एक नई उम्मीद और एक नया उत्साह आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन और प्रेरणा से पिछले 10 सालों में हरियाणा ने विकास के हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और अपना परचम हरियाणा ने लहराया है। आज इसी यमुनानगर जगाधरी नगर निगम क्षेत्र में आपके कर कमलों द्वारा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की आधारशिला भी आपके द्वारा रखी जा रही है। यह परियोजना भारत सरकार के गोवर्धन मिशन के तहत एक अहम प्रयास है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यह भी एक मिसाल है कि हम आधुनिक युग में भी अपने परंपरागत
ज्ञान और कौशल का प्रयोग करते हुए विकास के मार्ग पर आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ये आपने हमारा मार्गदर्शन किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यह परियोजना न केवल एक तकनीकी उपलब्धि होगी, बल्कि यह हमारे भविष्य की ओर आपके द्वारा बढ़ाया गया एक हरित, टिकाऊ और स्वच्छ कदम भी होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा आपके नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार से चल रहा था, लेकिन अब हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से, आपके मार्गदर्शन में हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार है। हमारी तीसरी पारी में हरियाणा अब 3 गुना गति की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके कुशल और आपके विजन से आज हरियाणा को ऐसा कोई जिला नहीं जहां से कोई नेशनल हाईवे न गुजरता हो, ऐसा कोई शहर, गांव, गली या कस्बा नहीं जिसकी कनेक्टिविटी जिला मुख्यालय से न हो। और आज आपके आशीर्वाद से इसमें एक और महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ रही है, रेवाड़ी बाईपास परियोजना की। मैं इसके लिए भी हरियाणा की जनता की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं, हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा ने पिछले 10 सालों में हर क्षेत्र में अलग अलग उपलब्धियां हासिल की है, अपनी एक अलग पहचान बनाई है, अपनी एक अलग जगह बनाई। हरियाणा में यमुनानगर के दौरे के दौरान पीएम मोदी का अपने एक ऐसे प्रशंसक से मुलाकात करने का मौका मिला जिसने 14 साल पहले नंगे पैर रहने का प्रण लिया था। पीएम ने एक वीडियो भी जारी कर जानकारी दी कि हरियाणा के यमुनानगर के कैथल में रामपाल कश्यप जी से मिलने का सौभाग्य मिला है। इन्होंने 14 साल पहले एक व्रत लिया था कि मोदी जब तक प्रधानमंत्री नहीं बन जाते हैं, मैं उनसे मिल नहीं लेता हूं, तब तक जूते नहीं पहनूंगा। मुझे आज उनको जूते पहनाने का भी अवसर मिला। मैं ऐसे सभी साथियों की भावनाओं का सम्मान करता हूं, परंतु मेरा आग्रह यह भी है कि वो इस तरह के प्रण लेने के बजाय किसी सामाजिक अथवा देश हित के कार्य का प्रण लें। हिसार के बाद पीएम मोदी यमुनानगर पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने मंच से बटन दबाकर 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट की यूनिट और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का शिलान्यास किया है। साथ ही 1070 करोड़ से बने रेवाड़ी बाईपास का उद्घाटन किया। इससे दिल्ली से नारनौल तक का सफर 1 घंटे जो है वो कम भी हो जाएगा। वहीं इस मौके पर पीएम मोदी ने यमुनानगर के साथ जुड़ी अपनी पुरानी यादों को साझा किया। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह वही यमुनानगर है जहां की माटी में लकड़ी और बर्तनों के लघु उद्योगों से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। आज आपके आगमन से यह शहर विकास के स्वर्णिम युग में कदम रख रहा है। आज यहां की हवा में एक नया जोश, एक नई उम्मीद और एक नया उत्साह आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन और प्रेरणा से पिछले 10 सालों में हरियाणा ने विकास के हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और अपना परचम हरियाणा ने लहराया है। आज इसी यमुनानगर जगाधरी नगर निगम क्षेत्र में आपके कर कमलों द्वारा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की आधारशिला भी आपके द्वारा रखी जा रही है। यह परियोजना भारत सरकार के गोवर्धन मिशन के तहत एक अहम प्रयास है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यह भी एक मिसाल है कि हम आधुनिक युग में भी अपने परंपरागत ज्ञान और कौशल का प्रयोग करते हुए विकास के मार्ग पर आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ये आपने हमारा मार्गदर्शन किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यह परियोजना न केवल एक तकनीकी उपलब्धि होगी, बल्कि यह हमारे भविष्य की ओर
आपके द्वारा बढ़ाया गया एक हरित, टिकाऊ और स्वच्छ कदम भी होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा आपके नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार से चल रहा था, लेकिन अब हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से, आपके मार्गदर्शन में हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार है। हमारी तीसरी पारी में हरियाणा अब 3 गुना गति की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके कुशल और आपके विजन से आज हरियाणा को ऐसा कोई जिला नहीं जहां से कोई नेशनल हाईवे न गुजरता हो, ऐसा कोई शहर, गांव, गली या कस्बा नहीं जिसकी कनेक्टिविटी जिला मुख्यालय से न हो। और आज आपके आशीर्वाद से इसमें एक और महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ रही है, रेवाड़ी बाईपास परियोजना की। मैं इसके लिए भी हरियाणा की जनता की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं, हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा ने पिछले 10 सालों में हर क्षेत्र में अलग अलग उपलब्धियां हासिल की है, अपनी एक अलग पहचान बनाई है, अपनी एक अलग जगह बनाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने ऊर्जा को राजनीति से हटकर राष्ट्र नीति में बदला है। आज हरियाणा में बिजली के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आया है। पिछले 10 वर्षों में हमारे बिजली उपकरणों का घाटा 30% से घटकर केवल 10.4% रह गया है। यह चमत्कार संभव हो पाया है आपके द्वारा शुरू की गई उदय स्कीम से ये संभव हो पाया है। हाल ही में जारी वर्ष 2023-24 की राष्ट्रीय रैंकिंग में मुझे खुशी है आपको बताते हुए, हमारा हरियाणा का उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इतना ही नहीं, पूरे देश में दूसरा स्थान हमारे दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम को मिला है। हमारे राज्य के लिए यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा में हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 24 घंटे बिजली देने का प्रावधान हरियाणा में किया है। मुझे गर्व है कि आज 5,870 गांव में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। बाकी बचे 1,366 गांवों को इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शीघ्र ही हम एक नई स्कीम शुरू करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा आपको अपना मानता है, अपना समझता है और हक से माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे अपनी बात कहता है। जब आप पीछे चुनाव के दौरान हरियाणा में आए थे, तब आपने हरियाणा की सेवा करने के लिए जनता से आशीर्वाद मांगा था। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा के लोगों ने तीसरी बार ऐतिहासिक और पूर्ण बहुमत की सरकार का आशीर्वाद देकर बता दिया है कि हरियाणा के लोग। हरियाणा के यमुनानगर में सोमवार को बीजेपी के वर्कर रामपाल को जूते पहनाए गए। रामपाल 14 साल से नंगे पांव थे। पीएम मोदी ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि ऐसा व्रत दोबारा ना करें। रामपाल ने प्रण लिया था कि जब तक बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार और नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बन जाते, तब तक वे जूते नहीं पहनेंगे। उनका प्रण इतना अडिग था कि उन्होंने अपने बेटे की शादी में भी चप्पल या फिर जूते नहीं पहने। उन्होंने सभी गर्मी और सर्दी में भी नंगे पैर ही निकाल दिए हैं। मेरा नाम रामपाल कश्यप है जी। मैंने 2012 में अपने पांव में जूते चप्पल नहीं डाले थे और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने मेरे पांव में जूते डलवाए हैं और मैं रेखा शर्मा जी का धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने मेरी आवाज उठाई। मेरे को 2 दिन पहले मैसेज आया था कि भी आपको यमुनानगर प्रधानमंत्री जी जूते पहनाएंगे, तो मेरे को अशोक गुज्जर जी यहाँ से लेके गए
और यहीं छोड़ के गया। मजदूरी करता हूँ जी। मेरे 2 लड़के हैं, 1 लड़की है और बड़े लड़के की शादी हुई है अभी। और कितने साल से आपने जूते नहीं पहने थे? क्या प्रण था? 14 साल से। क्या प्रण था आपका? क्या सोचते थे? जब तक पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, मैं अपने गाँव में जूते चप्पल नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था जी। ये मेरी आवाज रेखा शर्मा ने जी उठाई है। पंचकुला राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने उठाई थी और उन्होंने मेरे फोन किया कि भी आपको प्रधानमंत्री जी जूते डलवाए। सर, आपको पहले गांव में क्या कुछ ताने वगैरह दिए जाते थे? गांव में तो जैसे ताने देते थे कि भी ये तो पागल है, ऐसे ही फिर जाता है, कौन पहनाएगा इसको जूते, ये सारी उम्र ही ऐसे निकल जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार हवाई अड्डे पर लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और कहा कि हरियाणा प्रदेश ने विकास का एक नया आयाम स्थापित किया है। सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी प्रदेश के विकास की गाथा का सटीक वर्णन करती है। प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, परियोजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी भी मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रदर्शनी में प्रदेश सरकार की मुख्य योजनाओं और विकास के आंकड़ों को शामिल किया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी प्रदेश के विकास की गति का अंदाजा प्रति व्यक्ति आय से लगाया जा सकता है। हरियाणा में 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय जो है वो 3,53,181 है, जो कि 2014 में केवल 1,37,770 होती थी। और इसी प्रकार से निर्यात की अगर बात की जाए तो 2023-24 के आंकड़े के अनुसार 2,75,245 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है, जो कि साल 2014 में मात्र 68,032 करोड़ रुपए रहा। हिसार से अयोध्या के लिए फ्लाइट की शुरुआत हो चुकी है। पहली फ्लाइट से लोग अयोध्या भी पहुंचे। फ्लाइट लेने से पहले लोगों ने अपनी बातों का जो है वो इजहार भी किया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा पल है। आज हम अपनी जन्मभूमि से राम जन्मभूमि पर जा रहे हैं, वो भी हिसार से उड़ने वाली पहली फ्लाइट से। तो हमारे लिए और हमारे पूरे परिवार के लिए ये बहुत बड़ा पल है। हम अपने पूरे परिवार के साथ और दोस्तों के साथ, हम लगभग 25 लोग हैं जो यहाँ से इस फ्लाइट का हिस्सा बनके इतिहास के पन्नों पर अपना नाम लिखवाने जा रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है जी। देखिए, विचार बहुत है, लेकिन पहला विचार और पहला काम यही है कि अयोध्या जाए और राम जन्मभूमि के दर्शन करें। बहुत उत्साहित है सर, बता नहीं सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं इस पल को। बहुत खुशी है सर। बहुत सालों से इसी पल का वेट कर रहे हैं कि कब ये मौका मिलेगा हिसार से जाने के लिए। तो आज बहुत बड़ा पल है हमारे लिए। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। आज हिसार के लिए बहुत सौभाग्य का दिन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी हिसार में आ रहे हैं और हिसार के लिए बहुत गौरव दिन है। तो इतिहास के पन्नों में लिखे जाने वाले इस दिन का सभी शहरवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहली बारी फ्लाइट में ट्रेवल कर रही हूँ और वो भी अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए। मेरा सौभाग्य है कि मुझे हरियाणा की पहली फ्लाइट से ट्रेवल करने का मौका मिला और इसका शुक्राना मैं करती हूँ पीएम मोदी को और सीएम साहब को। ये जो फर्स्ट फ्लाइट है हिसार से अयोध्या के लिए, इसके लिए हम बहुत ही उत्साहित हैं और बोलने के लिए शब्द बड़े कम भी हैं और बोलने के लिए अभी उत्साह इतना है कि वो शब्द मेरी जीवा के नीचे नहीं दे पा रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जी और अपने सीएम साहब इसके इनॉग्रेशन के लिए आ रहे हैं, ये बहुत ही यहाँ हिसार सिटी के लिए बहुत ही उम्दा मोमेंट होगा और इसके लिए हम बहुत ही आभारी हैं इनके कि हिसार से इस फ्लाइट को शुरू किया है। वैसे तो बहुत सी फ्लाइटें इससे पहले भी मैं चढ़ा हूँ, लेकिन जो खुशी इस फ्लाइट में चढ़ के है, हरियाणा के पहले एयरपोर्ट पे पहला यात्री बन के जो खुशी मिल रही है वो इससे पहले कभी नहीं मिली थी। और आज ऐसा लग रहा है कि जैसे पहली बार फ्लाइट में चढ़ रहा हूँ। लेकिन जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी ने करके दिखाया है, उनका दिल से आभार करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ।
कि और मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं पहली बार अयोध्या जा रहा हूँ जब से मंदिर बना है उसका दर्शन करने के लिए, तो मैं उनका बहुत बहुत ऋणी हूँ कि मुझे ये मौका। कुरुक्षेत्र पहुंचे खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक मंत्री राजेश नागर ने कहा कि अनाज मंडी में गेहूं खरीद के मामले में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। किसानों की गेहूं मंडी में आने के बाद में तय समय पर सरकार की तरफ से निर्धारित भाव पर खरीद हो जानी चाहिए। इतना ही नहीं, 48 घंटे के भीतर उनके खातों में गेहूं का भुगतान भी करना सुनिश्चित करें। सरकार के पास अनाज मंडी से किसी प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक मंत्री राजेश नागर सोमवार को पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा के साथ अनाज मंडी लाडवा में गेहूं खरीद की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे थे। ये बहुत गर्व की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे प्रदेश में दो जगह जनसभा को संबोधित किया, हिसार में और यमुनानगर में, और दो बड़ी सौगात हमें आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। उनके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। कुरुक्षेत्र पहुंचे हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष और हरियाणा कॉन्फ्रेंट के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग ने अनाज मंडी में व्यापारियों की भी मीटिंग ली है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि बेमौसमी बारिश और प्रशासन की लापरवाही के चलते किसान जो है हजारों क्विंटल गेहूं खराब हो गई है। मौसम खराब होने की वजह से यहां पर काफी ज्यादा नुकसान भी हो रहा है। उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट की घोषणा की थी, पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बना। अभी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, जब मैं बात करूंगा, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ प्रधानमंत्री जी से अपने वादे के अनुसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए, उसका पूरा सहयोग हम करेंगे। क्यों करेंगे? उसका नाम महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से। उसमें जो भी सरकार हमसे मदद चाहेगी, जिस प्रकार की चाहेगी, हम 24 घंटे इमदाद करने के लिए तैयार है। मगर वो उद्घाटन कितनी बार हो है? क्यों 11वीं बार उद्घाटन है। 10 बार पहले होगी, 11वीं में फिर उद्घाटन होगा। एक फ्लाइट आज उड़ा दोगे, उसके बाद मजा जब आता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ इंटरनेशनल फ्लाइट चालू करते और कहते रेगुलर चालू हो गई। जब तो बात तो उसके वहां टर्मिनल नहीं घूमने, दीवार की जो बात करो ना, दीवार पहली बार जिंदगी सुनोगा किसी भाई ने भी बिना नींद दीवार खींची थी। 362 करोड़ रुपए खर्च हुए दीवार और रेलवे के ऊपर। मैं तो खुद 10 बार देख के आया हूँ। दोबारा बनेगी दीवार के दीवार जो उठ गई, पिलर को उठा दी, उस पर बीम लगा नीचे पे वो मट्टी भर के थोड़ी ना जो नीचे भर लग रहे हैं, वो जानवर जो बार बार जा रहे हैं। वन विभाग के अधिकारी ने लिख के दे दिया था, बोला ये इस टाइम उद्घाटन करने के। महेंद्रगढ़ जिले के दोस्तपुर गांव में शहीद खुशीराम यादव की पत्नी के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा। सोमवार को दोस्तपुर गांव में शहीद की पत्नी के साथ मारपीट के मामले में आसपास के गांवों के लोगों की पंचायत की गई, जिसमें शहबाजपुर, दातल, अलीपुर सहित अन्य गांवों के लोग मौजूद रहे। पंचायत में आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की गई है और इसके बाद एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक के नाम पर भी लिखा गया। बाहर गांवों से आए लोगों ने इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा की। साथ ही उन्होंने मांग करते हुए कहा कि गांव में बदमाशों के हौसले भी बुलंद हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र मोदी के रहते देश